शेर की मौजूदगी ही जंगल के दूसरे बासियों को मुहतात रखती है। वो बज़ाहिर तन्हा होता है, मगर उसकी तन्हाई में भी दबदबा होता है। शेर दिन भर किसी छाँव में बैठा सुस्ताता है, मगर जैसे ही रात गहरी होती है वो शिकार के लिए निकलता है। उसके अंदाज में अजलत नहीं होती। वो सब्र से देखता है, चलता है, छिपता है और फिर अचानक लम्हों में हमला कर देता है। मगर शेर हर रोज़ शिकार नहीं करता। उसे जब पेट भर जाता है तो वो कई दिनों तक आराम करता है। यही फ़र्क है एक दरंदे और एक बादशाह में। शिकार उसका शौक नहीं, ज़रूरत है। शेर हमेशा तन्हा नहीं होता। नर शेर अक्सर एक ग्रुप में होता है जिसे प्राइड कहा जाता है। इसमें नर और मादा शेर और उनके बच्चे शामिल होते हैं। उमूमन शिकार मादा शेर नहीं करती है, जबकि नर शेर जंगल में अपनी हुदूद की हिफाजत करता है, दूसरे नर शेरों को दौर रखता है और अपने ख़ानदान की सलामती यकीनी बनाता है। शेरनियों की आपस में ताउन की मिसालें हैरानकुन होती हैं। कभी वो एक साथ शिकार करती हैं तो कभी एक शेरनी बच्चों को संभालती है और बाकी शिकार पर निकलती हैं। ये रिश्ता सिर्फ ताकत पर मबनी नहीं, ये फितरी तावन और कुदरती इत्तेहाद की बेहतरीन तस्वीर है। जंगल में शेर अकेला किरदार नहीं, बल्कि एक पेचीदा निज़ाम का एक हिस्सा है। हर न चौकसी की अलामत। वो हर आवाज़ को सुनता है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक पल की गफलत उसकी ज़िंदगी ले सकती है। चीता, रफ्तार का बादशाह, वो शेर नहीं, मगर उसकी दौड़ 100 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा हो सकती है। मगर वो तन्हा होता है और शिकार के बाद अक्सर लगड़बगड़ या शेर उसका शिकार छीन लेते हैं। बंदर, हरकत, चालाकी और शोर शराबे का निशान। दरख्तों पर छलांगे लगाते, एक शाख से दूसरी पर छलांग मारते। हाथी विज़मत, सब्र और ख़ानदान से मोहब्बत की मिसाल। एक हाथी अपने झुंड के बगैर कुछ नहीं होता। नर हाथी तन्हा होता है, मगर मादा और बच्चे झुंड में सफ़र करते हैं। वो रास्ते याद रखते हैं, पानी के ज़राए तलाश करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चों के लिए जान भी लड़ा देते हैं। जंगल में हर जानवर का एक मकसद है, चाहे वो शिकार हो या शिकारी। सब किसी न किसी तरह कुदरती निज़ाम को बरकरार रखते हैं। शेर जैसे दरंदे कमज़ोर या बीमार जानवरों को शिकार करते हैं, क्यों सेहतमंद नस्लें आगे बढ़ती हैं। अगर ये दरंदे ना हों तो जंगल में बीमारियां फैल सकती हैं और कमज़ोर जानवर नस्लों को बिगाड़ सकते हैं। यानी शेर का शिकार सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं, ये जंगल के सेहतमंद रहने की ज़मानत भी है। लेकिन अब ये खूबसूरत निज़ाम ख़तरे में है। इंसान ने जंगल के अमन को बिगाड़ दिया है। दरख्त काटे जा रहे हैं, ज़मीनें हथियाई जा रही हैं, जानवरों का शिकार महज तफरीह बन गया है। जंगल की सरहदें सकड़ रही हैं और जानवरों के लिए खुराक, पानी और तहफ़्फ़ुज़ नायाब होता जा रहा है। बहुत से शेर, चीते, हाथी और दीगर जानवर आज ख़तरे में हैं और कई तो नापीद भी हो चुके हैं। ये निज़ाम जो हज़ारों सालों से खुदकार तरीक़े से चल रहा था, अब इंसान के हाथों तेज़ी से टूट रहा है। मगर अभी वक्त है। अगर हम चाहें तो कुदरती निज़ाम को दोबारा मजबूत कर सकते हैं। जंगलात को महफूज किया जा सकता है, जानवरों को उनका असल मस्कन वापस दिया जा सकता है। आइए सीखें जंगल से कि बका, तवाज़ुन और हम आहंगी ही कामयाब ज़िंदगी की अलामत है। आइए अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसा जंगल छोड़ें जहाँ शेर की धाड़ गूंजे, परिंदे चहचहाएं और हरन, चीते, बंदर, हाथी अपनी अपनी दुनिया में आज़ाद, महफूज और खुशहाल हों। जंगल में परिंदों की ज़िंदगी नहायत रंगीन, दलक्ष और फितरत से हम आहंग होती है। मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे जंगल के हुस्न को दुबाला करते हैं। उनकी चहचहाहट से सुबह का आगाज़ होता है और शाम को जंगल एक खूबसूरत धन में डूब जाता है। हर परिंदा जंगल में एक मखसूस किरदार अदा करता है। कुछ परिंदे फल खाकर बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं, जो नए पौधों और दरख्तों के अगने में मदद देते हैं। कुछ परिंदे कीड़े मकोड़े खाकर जंगल को साफ रखते हैं। अलो रात के वक्त शिकार करता है, जबकि फाख्ता और कोयल अपनी सुरीली आवाज़ से जंगल में सुकून भरती हैं। परिंदे घोंसले बनाकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। वो अपने बच्चों को खुराक लाकर खुलाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और उड़ने की तरबियत देते हैं। उनकी ज़िंदगी मेहनत, ताउन और तहफ़्फ़ुज़ की एक खूबसूरत मिसाल है। जंगल में परिंदों की ज़िंदगी हमें सादगी, खुद इन्हिसारी और फितरत से जड़कर जीने का सबक देती है। ये परिंदे न सिर्फ फ़ज़ा को आबाद रखते हैं, बल्कि माहौल के तवाज़ुन में भी अहम किरदार अदा करते हैं।